हेलो स्टूडेंट्स, एमडीएस यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट सेकेंड बायो के सेकेंड पेपर में हम एक सीरीज ऑफ लेक्चर में फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम अभी तक टाइप्स ऑफ मसल्स, स्ट्रक्चर ऑफ मसल, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ मसल, बायोफिजिकल इवेंट्स एंड बायोकेमिकल इवेंट्स ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन और फंक्शंस ऑफ मसल जो है वो स्टडी कर चुके हैं। इसी सीरीज़ में आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मसल का पार्ट फर्स्ट जो है वो स्टडी करेंगे। सारी मसल्स जो हैं वो सेवरल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शेयर करती हैं, जो कि ज़रूरी होती है बॉडी के वेरियस एक्शंस के लिए, जैसे मूवमेंट है या बॉडी के पोस्चर को बना के रखना है। तो आज हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं मसल की? सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होता है? ये मसल की एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की किसी भी स्टिमुलस के मिलने पर। जब वो कोई सा भी स्टिमुलस चाहे वो उसे मिले, उस स्टिमुलस के प्रति जब वो रिएक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कहते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी क्या है? यह है जो भी स्टिमुलस जब मिलता है तो उस स्टिमुलस के प्रति जो मसल रिस्पॉन्ड करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसे कहते हैं उसकी एक्साइटेबिलिटी। यह स्टिमुलस जो है वो उसे किसी भी तरीके से मिल सकता है, चाहे किसी मोटर न्यूरॉन से मिले या किसी हार्मोन से मिले। तो मसल सेल्स की जो एबिलिटी होती है टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल इन देयर मेम्ब्रेन, उसे हम उसकी एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। फिर आता है एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी मतलब द एबिलिटी ऑफ द मसल टू एक्सटेंड व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड। जब वो स्ट्रेच होता है तो वो एक्सटेंड हो जाता है, उस प्रॉपर्टी को हम उसकी एक्सटेंसिबिलिटी कहते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ताकि मसल जब वो स्ट्रेच हो रहा है तो वो स्ट्रेच जो है वो बिना डैमेज के हो। फिर है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? मसल की वो एबिलिटी होती है जबकि स्ट्रेच होने के बाद जब उसे वापस रिलैक्स हो तो वो अपनी ओरिजिनल लेंथ पर आ जाए, वो उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। इसको हम एक रबर बैंड, इलास्टिक बैंड से भी समझ सकते हैं, जो कि अपनी ओरिजिनल रेस्टिंग शेप में आ जाता है स्ट्रेच होने के बाद। मसल की यह प्रॉपर्टी जो है, उसे इलास्टिसिटी की जो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसे रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शंस के लिए प्रिपेयर करती है, जो कि ज़रूरी होती हैं वाइल परफॉर्मिंग एक्सरसाइजेस और एनी काइंड ऑफ अ स्पोर्ट। इस डायग्राम में हम ये चारों प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसे इजीली समझ सकते हैं। पहले फिगर में हम उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी स्टडी कर रहे हैं कि इट इज़ एबल टू कॉन्ट्रैक्ट। फिर एक्साइटेबिलिटी, कोई भी स्टिमुलस जब उसे मिल रहा है तो वो उस एक्साइट हो रहा है उस स्टिमुलस के प्रति और उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है उस स्टिमुलस के प्रति। फिर एक्सटेंसिबिलिटी यानी कि इट कैन एक्सटेंड, एंड इलास्टिसिटी यानी कि स्ट्रेच होने के बाद वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं दो वेरिएबल के साथ, फोर्स एंड लेंथ। तो ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, और ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो दो तरह की होती हैं और क्या किस पर डिपेंड करती हैं? ऑन फोर्स यानी कि टेंशन, एंड लेंथ यानी कि शॉर्टनिंग। तो ये दो तरह की कॉन्ट्रैक्शंस कौन सी होती हैं? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसो मीन्स सेम, मेट्रिक मीन्स लेंथ, यानी कि सेम लेंथ। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में जब टेंशन होता है इन अ मसल, जो है मसल में टेंशन जो है वो इंक्रीज होता है, लेकिन मसल की लेंथ में कोई चेंज जो है वो नहीं आता है। मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद नो अपरेंट चेंज इन मसल लेंथ,
यानी कि कोई एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क जो है वो इसमें नहीं होता है। हम इसको यूँ समझ सकते हैं कि मसल को जब स्टिमुलस मिलता है तो मसल जो है वो कोई भी लोड जो है उसको मूव नहीं कर सकता है और शॉर्टन नहीं होता है। तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहलाई जाती है। हालांकि इस आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में टेंशन डेवलप होता है, मसल का जो टोनस है वो इंक्रीज होता है, लेकिन कोई मैकेनिकल वर्क जो है वो इसमें नहीं होता है और जितनी भी एनर्जी निकलती है इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पुशिंग अगेंस्ट दी वॉल। हम कभी कोई एक हाथ हमारा जोर से किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट या दीवार पर हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि टेंशन तो डेवलप होती है, मसल का टोन जो है वो भी इंक्रीज होता है, लेकिन कोई मैकेनिकल वर्क जो है वो नहीं होता है। तो विद द रिजल्ट क्या होता है, एनर्जी जो यूटिलाइज हो रही है वो सारी अपीयर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं उससे मसल्स जो हैं वो अपने बॉडी पोस्चर को मेंटेन कर कर रखती हैं। दूसरी तरह का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो होता है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। सेम टोनस, टोनिक इज टेंशन, तो सेम टेंशन जो है मसल में वो मेंटेन होके रहता है। मसल की लेंथ चेंज होती है लेकिन मसल में जो टेंशन है वो कांस्टेंट रहता है। इस केस में एक्सटर्नल वर्क जो है वो भी होता है। हम आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन को यूं समझ सकते हैं कि अगर कोई मसल जो है वो किसी लोड को मूव कर सकता है, दैट इज जब जो है व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द लोड इज लेस, जो रेजिस्टेंस लोड ऑफर कर रहा है वो कम है एज कंपेयर टू द टेंशन डेवलप्ड, तो मसल जो है वो शॉर्टन होगा और वो मैकेनिकल वर्क जो है वो भी परफॉर्म करेगा। कॉन्ट्रैक्शन की डिग्री कितनी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट टोनस जो है वो मेंटेन्ड रहता है, इसलिए इस कॉन्ट्रैक्शन को हम आइसोटोनिक या सेम टोनस वाला कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस में 20 से 25% ऑफ टोटल केमिकल पोटेंशियल एनर्जी जो यूज़ होती है वो अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वर्क और बाकी की जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में निकलती है। इसका एग्जाम्पल है वॉकिंग, रनिंग एंड लिफ्टिंग अ लोड। नाउ इस टेबल में हम इसको और क्लियरली समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी के टाइप्स क्या हैं। लेंथ ऑफ द मसल अगर हम देखें तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में हमने देखा था देयर इज नो चेंज इन द लेंथ, लेकिन आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में इट शॉर्टन्स, द मसल शॉर्टन्स। टाइप ऑफ मसल एंड टेंशन, टोन ऑफ द मसल एंड टेंशन डेवलप्ड। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो है उसमें टोनस जो है वो इंक्रीज होती है, लेकिन आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में टोनस जो है वो टोन जो है वो उसका इंक्रीज नहीं होता है। एक्सटर्नल वर्क अगर हम देखें क्या हो रहा है तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो है उसमें कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं हुआ, कोई मैकेनिकल वर्क नहीं हुआ। क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं हुई है इसमें तो इसका मतलब जो एनर्जी जो है इट इज़ कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। लेकिन आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, एक्सटर्नल वर्क होता है, मैकेनिकल वर्क इज परफॉर्म, उसकी वजह से मसल लेंथ जो है वो शॉर्टन होती है और अ पार्ट ऑफ द एनर्जी जो है हमने देखा था 20 से 25% जो टोटल एनर्जी है वो एक्सपेंड होती है इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन और बाकी की जो है वो हीट के फॉर्म में निकलती है। एग्जाम्पल्स हम इसके देखें तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो है उसका एग्जाम्पल है आर्म मसल्स को जब हम वॉल पे पुश कर रहे हैं वो होती है। मसल्स जो कि बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने में काम आते हैं अगेंस्ट दी ग्रेविटी। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के एग्जांपल्स हम देखें तो लेग की मसल्स को जो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं जब हम चलते हैं और दौड़ते हैं उस वक़्त, और मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जब हम किसी वेट को लिफ्ट करते हैं
और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ड्यूरिंग फ्लेक्स, जब हम कोई मसल को फ्लेक्स करते हैं आर्म की मसल्स को, उसमें जो होता है दैट दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। अब अगर हम 3 चेंजेस देखें जो कंपोनेंट मॉडल में है, क्या होते हैं। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो है उसमें लेंथ सेम रहती है, ठीक है, लेंथ हमेशा सेम रहती है, क्योंकि जो शॉर्टनिंग होती है मसल की कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट से, वो कॉम्पनसेट हो जाती है इलास्टिक कंपोनेंट्स के स्ट्रेचिंग से, ठीक है। और आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन जो है उसमें क्या होता है, लेंथ तो डिक्रीज होती है जब कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट और पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट्स जो है वो शॉर्टन होते हैं, लेकिन इलास्टिक कंपोनेंट्स जो हैं यहाँ पर वो स्ट्रेच नहीं होते हैं। तो ये 3 कंपोनेंट मॉडल जो है वो इसका दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में होता है। सो आज हमने मसल की कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ स्टडी की हैं। यह प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यूड रखेंगे। बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम वो उसमें स्टडी करेंगे।